7 ऐसे स्मॉल बिजनेस जो आपको 50,000 से 60,000 रुपये तक कमा कर देंगे। वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको कोई ना कोई बिजनेस आइडिया जरूर पसंद आएगा और आज से ही इसे करने के लिए निकल पड़ेंगे। दुनिया में 90% लोगों का ख्वाहिश होता है कि वो अपना खुद का बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करे, जिसके लिए वह जो भी जॉब करते हैं उसको रिजाइन करके बिजनेस के लिए फुल्ली डेडिकेटेड हो जाते हैं। लेकिन बिजनेस या स्टार्टअप मार्केट में एस्टेब्लिश होने में टाइम लेता है और बहुत सारे स्टार्टअप तो शुरू होने के साथ ही बंद हो जाते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं इस वीडियो में कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज जो आप जॉब के साथ भी कर सकते हैं और इसको शुरू करने के लिए पैसे की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आजकल मार्केट में ऐसी जॉब अवेलेबल होती है जो सिर्फ वीक में 5 दिन ही काम करने होते हैं और सैटरडे और संडे को ऑफ रहता है। आपको बिना अपना जॉब छोड़े आप सैटरडे और संडे को साइड हसल के लिए कुछ काम कर सकते हैं और जब आप अपने बिजनेस से जॉब के बराबर या उससे ज्यादा पैसे कमाने लगे तब आप अपना जॉब क्विट करके अपने बिजनेस पर फुल टाइम फोकस कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं एक एक करके इन बिजनेस आइडियाज को। स्मॉल बिजनेस आइडिया नंबर 1, रीसेलिंग बिजनेस। दोस्तों, ये बिजनेस आइडिया आज के टाइम में बहुत ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि ये बिजनेस आप जीरो इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हैं और अच्छा खासा रिवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं। तो ये बिजनेस आइडिया है रीसेलिंग बिजनेस का। रीसेलिंग बिजनेस में आप अपने होलसेलर से प्रोडक्ट लेकर अपने कस्टमर्स को बेचते हैं। आप सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर अक्सर शूज या क्लॉथ्स या टॉयज का रील्स देखते होंगे जिसमें कोई XYZ ब्रांड नाम होता है और वह होलसेलर द्वारा दी गई इमेजेज या वीडियो को पोस्ट करते हैं। आपका पेज डिवेलप होने के बाद आप उसे अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को शेयर करते हो और बेसिकली जब भी आपको अपने कस्टमर से ऑर्डर मिलता है तो आप उस ऑर्डर को अपने होलसेलर या सप्लायर को दे देते हो। फिर वह होलसेलर या सप्लायर आपके ऑर्डर को डायरेक्ट आपके कस्टमर्स तक पहुंचाता है। इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो राकेश नाम का एक रीसेलर है जिसका DB मार्ट नाम के एक होलसेलर से टाई अप है। राकेश ने व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर पेजेस बना रखे हैं और वहां से उसे शूज का ऑर्डर आता है एंड सपोज होलसेलर के पास उस शूज के प्राइस थे 1500 रुपये, पर राकेश ने उसमें अपना 500 रुपये का कमीशन ऐड करते हुए 2000 रुपये के सेलिंग प्राइस पर सेल करता है। जैसे ही राकेश के पास ऑर्डर आता है वह DB मार्ट वालों को अपने कस्टमर्स के ऑर्डर और शिपिंग डिटेल्स दे देता है। पेमेंट रिसीव होने के बाद DB मार्ट 1500 रुपये अपना रखता है और 500 रुपये का कमीशन राकेश को दे देता है। तो इंडिया में ऐसे बहुत सारे सप्लायर्स हैं जिनसे आप अच्छा खासा कमीशन अर्न कर सकते हो और बिना किसी इन्वेस्टमेंट के बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस से स्टार्टिंग में आप 10,000 रुपये से 20,000 रुपये महीना अर्न कर सकते हैं और जैसे जैसे आपका कस्टमर बेस बढ़ता है आपकी रीच भी बढ़ती है और आप 50,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक का महीना में आराम से अर्न कर सकते हैं। स्मॉल बिजनेस आइडिया नंबर 2, शेयर मार्केट। आपने जरूर स्कैम 1992 एपिसोड तो देखा ही होगा जिसमें हर्षद मेहता कहते हैं कि शेयर मार्केट एक ऐसा कुआं है जो पूरे देश की पैसों की प्यास बुझा सकता है। यह सचमुच एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको बहुत जल्द मिलेनियर बना सकता है और इसमें आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत भी नहीं है। आप अपने जॉब के साथ इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको इसके बारे में सीखना होगा। आपको हर शेयर को खुद से फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस करना होगा और जब उसके पास्ट के परफॉर्मेंस और फ्यूचर के प्लान को स्टडी करके सेटिस्फाई हो जाए तब उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों, मैं 2 साल पहले एक MNC कंपनी में जॉब करना शुरू किया था। इनकम टैक्स फाइल करते वक्त पता चला कि आप सेक्शन 80C यूज करके 46,000 रुपये तक का टैक्स रिबेट क्लेम कर सकते हैं, जिसके लिए टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड और ELSS स्कीम में 1,50,000 रुपये तक का SIP करने होते हैं। और इस तरह मेरा शेयर मार्केट का जर्नी स्टार्ट हुआ और आज मैं डिलीवरी में शेयर बाय और सेल करता हूँ। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपना पसंदीदा शेयर बाय करके तब तक वेट कर सकते हैं जब तक यह अपना टारगेट प्राइस पर रीच नहीं करता है और जब यह अपने टारगेट प्राइस अचीव कर लेता है तो आप सेल करके एग्जिट कर सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट तो यह है कि मैं लगभग 20 कंपनी का शेयर परचेज किया हूँ। उसमें से 18 कंपनी ऐसी है जो अभी 15% से लेकर 120% तक का प्रॉफिट में रिटर्न दे रही है। सिर्फ 2 कंपनी ही ऐसी है जो 2% से 12% तक के लॉस में है और कुछ कंपनी से तो डिविडेंड भी मिलता है। अगर आप चाहते हैं मेरा पोर्टफोलियो देखना तो आप कमेंट बॉक्स में शो योर पोर्टफोलियो लिखकर कमेंट करें तो मैं आने वाले वीडियो में अपना पोर्टफोलियो शो करूंगा। लेकिन दोस्तों, अब आप ऐसा ना करना कि बिना जाने किसी भी कंपनी में शेयर बाय कर लो। उसके लिए आप प्रॉपर रिसर्च करिए और अपने कॉन्फिडेंस पर शेयर बाय करिए। अब शेयर मार्केट की बात आ ही गई है तो मैं बता दूं कि अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड से शुरू कर सकते हैं।
और जैसे जैसे आपको नॉलेज होता जाए आप डिलीवरी में बाय और सेल कर सकते हैं, जो कि फ्यूचर एंड ऑप्शन और इंट्राडे से कम रिस्की होता है, क्योंकि इंट्राडे में आपको ट्रेड एक ही दिन में कंप्लीट करना होता है, चाहे आपको प्रॉफिट हो या लॉस। अब आते हैं स्मॉल बिजनेस आइडिया नंबर 3, मोबाइल एंड लैपटॉप रिपेयर शॉप। रिसर्च फर्म स्टैटिस्टा के हवाले से इंडिया में अभी 93 करोड़ से ज्यादा स्मार्टफोन्स यूजर्स हैं और यह संख्या लगभग 110 करोड़ से अधिक हो जाएगी 2025 तक। अब यह इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट है तो खराब भी हो जाता है और लोग खाने के बिना तो रह सकते हैं, लेकिन आजकल के बच्चे मोबाइल के बिना नहीं। अब आप ही बताना, जितना ज़्यादा यूजर्स उतना ज़्यादा कस्टमर्स। मतलब अगर आपको स्मार्टफोन को फिक्स करना आता है तो आप मोबाइल रिपेयर सेंटर खोलकर मोबाइल फ़ोन को फिक्स कर सकते हैं। अन्यथा आप इसके लिए किसी रिपेयरिंग शॉप पर 1-2 महीने में रिपेयरिंग सीखकर अपना शॉप ओपन कर सकते हैं। कुछ दिन पहले मेरा मोबाइल फ़ोन पानी में गिर जाने से काम करना बंद कर दिया था। फिर मैं इसके सर्विस सेंटर गया तो वहाँ 10 से 15 दिन तक का टाइम लग रहा था। तो मैं नज़दीक के एक मोबाइल शॉप पर गया और इसको फिक्स करने के लिए दिया तो उन्होंने बोला कि इसमें 2 आवर्स लगेंगे। तो टाइम पास करने के लिए मैं ऐसे ही बात करना शुरू कर दिया कि आप महीने का कितना तक कमा लेते हो और इसमें और क्या क्या स्कोप है। फिर उस टेक्नीशियन ने बताया कि मैं महीने का 50,000 रुपये से 80,000 रुपये तक आराम से कमा लेता हूँ, क्योंकि वह ओल्ड फोन को बाय और सेल भी करता है और खराब हुए फोन को भी फिक्स करता है। अब आप ही बताना, क्या ये आइडिया गलत है? क्योंकि आज इंडिया में अच्छे अच्छे इंजीनियर्स इतना नहीं कमा पाते हैं और बॉस का प्रेशर अलग से रहता है, जबकि यह मोबाइल रिपेयर सेंटर के तो आप खुद ही बॉस होंगे। अब आते हैं बिजनेस आइडिया नंबर 4, रेंट आउट मूवेबल प्रॉपर्टीज। दोस्तों, यह आइडिया भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आप कोई प्रोडक्ट खरीद कर रेंट पर दे देंगे तो उससे पैसे आते रहेंगे और आपको इसके लिए ज़्यादा टाइम भी स्पेंड नहीं करना होगा। मैं इसे एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तब फाइनल ईयर में कन्वोकेशन सेरेमनी के लिए मैक्सिमम लड़के नए नए कोट पैंट्स और DSLR कैमरा रेंट पर लाए थे। तब मैं अपने एक दोस्त से पूछा तो उसने बताया कि DSLR कैमरा का एक दिन का रेंट 500 रुपये है और अगर आपसे डैमेज होता है तो आपको ही ठीक कराना होगा। लेकिन आज की डेट में आप स्कूटर या बाइक परचेज करके ओला, रैपिडो या यूलू कंपनी को रेंट पर दे सकते हैं और यह हर मंथ आपको आराम से 20,000 रुपये से 40,000 रुपये तक का पैसिव इनकम भी जनरेट करके देता रहेगा। अभी कुछ महीने पहले जब हम सभी दोस्त गोवा गए थे तो वहां पर बाइक और DSLR कैमरा रेंट पर भी लिए थे और वहां उन्होंने हमसे एक डैमेज एग्रीमेंट साइन कराया था, जिसमें अगर कोई भी नुकसान होता है तो कस्टमर्स को सिक्योरिटी के साथ लॉसेज भी पे करने थे। अब आते हैं बिजनेस आइडिया नंबर 5, ओपन स्ट्रीट चाय स्टॉल। मेरे ऑफिस के बाहर कॉर्नर पर सिर्फ शाम के वक्त चाय स्टॉल वाला चाय और कुछ स्नैक्स सेल करता है। अक्सर ऑफिस से निकलने के बाद शाम में वहाँ कुछ स्नैक्स और चाय पीते हैं। ऐसे ही बातों में मेरा दोस्त बोला, भैया आप ये स्टॉल सिर्फ शाम के ही वक्त क्यों ओपन करते हो? तो उन्होंने बताया कि मैं एक इंजीनियर हूँ और दिन में एक कंपनी में जॉब करता हूँ और शाम को 6 बजे के बाद स्टॉल ओपन करता हूँ और सिर्फ शाम के 2 घंटे में ही मैं 1 महीने में अपने सैलरी से 2 गुना पैसा अर्न कर लेता हूँ। लेकिन अभी कंपनी नहीं छोड़ना चाहता हूँ क्योंकि मैं अपने बिजनेस को और ज़्यादा स्केल करना चाहता हूँ और वैसे भी दिन में तो कस्टमर्स नहीं आते हैं, सिर्फ शाम को ही कंपनी से बाहर निकलते वक्त ही लोग यहाँ स्नैक्स और चाय पीने के लिए आते हैं। इसलिए तो मैंने एक स्टाफ्स को भी अपने असिस्टेंट्स के लिए रखा हूँ, जिसको 15,000 रुपये मंथली सैलरी भी देता हूँ। फिर मुझे क्यूरियोसिटी हुई उसकी इनकम जानने की। मैंने पूछा, भैया आप महीने का कितना रुपया कमा लेते हो? फिर वो शर्माते हुए बोला कि स्टाफ और अदर मिसलेनियस निकाल कर महीने का 40,000 रुपये से 50,000 रुपये तक कमा लेता हूँ। अब आते हैं स्मॉल बिजनेस आइडिया नंबर 6, कंटेंट क्रिएशन। इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर आप देखते ही होंगे रील्स और शॉर्ट वीडियोज का कितना ट्रेंड है और इसके लिए तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी पैसे पे करते हैं। अगर आप वैल्यूएबल फैन बेस चाहते हैं तो एक अच्छा सा नीश सिलेक्ट करके जो आपके इंटरेस्ट से जुड़ा हो और आप उस पर रिसर्च करके कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो फिर आपको उस नीश पर काम करना चाहिए, क्योंकि अभी के टाइम आपको यूट्यूब पर चैनल ग्रो करना इजी है, लेकिन आने वाले 5 से 10 साल में चैनल ग्रो करना डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्रिएटर्स और प्रोटोकॉल को फॉलो करना होगा। इसलिए आपको अपना यूट्यूब या इंस्टाग्राम पेज जल्द से जल्द शुरू करना चाहिए। शुरू में व्यू कम आएंगे, वीडियो क्वालिटी एवरेज होगा, लेकिन आप हर रोज इसको इम्प्रूव करते रहेंगे तो आपको सक्सेस पाने से कोई नहीं रोक पाएगा। और एक बार आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो आपको इनकम आना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आप जितने भी वीडियो अपलोड करोगे उससे आपका रिवेन्यू जनरेट होता रहेगा और जब तक लोग उस वीडियो को देखेंगे तब तक उस वीडियो से आपको पैसे मिलते रहेंगे।
चाहे लोग उसे आज देखें या 10 साल बाद। वीडियो बनाने के बाद यह जरूरी नहीं है कि आप उस वीडियो को सिर्फ यूट्यूब पर ही अपलोड करो, आप उसे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भी अपलोड कर सकते हैं। और अगर आपका फेसबुक भी मोनेटाइज हो जाता है तो आपको वहां से भी रिवेन्यू आना शुरू हो जाएगा। अब आते हैं बिजनेस आइडिया नंबर 7, एफिलिएट मार्केटिंग। एक बार आपका चैनल ग्रो हो जाने के बाद आपके पास एक अच्छा खासा ऑडियंस बेस बन जाता है, तब आपके पास पैसा कमाने की और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती है। अगर आपके पास सोशल मीडिया पर अच्छा खासा ऑडियंस बेस है तो बहुत से तरीके से पैसा कमा सकते हैं। उन्हीं में से एक तरीका है एफिलिएट मार्केटिंग, जिसमें आप अपने वीडियोज के थ्रू किसी प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं और ऑडियंस आपके लिंक के थ्रू उस प्रोडक्ट को परचेज करती है, जिससे आपको उस प्रोडक्ट का कुछ % कमीशन मिलता है। लेकिन एक बात आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि आप जो भी प्रोडक्ट रेकमेंड करें वह जेन्युइन हो, जिससे ऑडियंस का ट्रस्ट आप पर बढ़ता है। और अगर आप पैसों की लालच में ऑडियंस को जेन्युइन वैल्यू नहीं देंगे तो आपका ऑडियंस का ट्रस्ट आपसे हट जाएगा, तो फिर आप यूट्यूब से भी अर्न नहीं कर पाएंगे। इसलिए ऑडियंस को कभी भी मिसगाइड ना करें, जिससे आपके ऑडियंस आप पर बिलीव करे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो मैं डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक दिया है, आप वहां से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी वह 7 बिजनेस आइडियाज जो आपको जरूर शुरू करना चाहिए। इसमें से कौन सा आइडिया आपको पसंद आया हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर यह वीडियो और हमारा एफर्ट्स आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।